नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वाराणसी के दाल मंडी में सरकार की तानाशाही से रूह कांप गई। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। वाराणसी के अंदर दाल मंडी में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है और लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, जो हालात है वह देख करके भी आम जनता को रोना आ जाए। जिसे कोई लेना देना नहीं हो किसी से, उसे भी रोना आ जाएगा। लेकिन सरकार की तानाशाही में कोई कमी नहीं होगी। कहते हैं कि सरकारें लोगों को बसाया करती है, घरों को बनाया करती है, लेकिन यहां सरकार सिर्फ घरों को उजाड़ने का काम कर रही है और बाकी कोई नहीं, बेघर करने का काम कर रही है। वाराणसी के दाल मंडी के अंदर जो दृश्य नजर आ रहा है, बुलडोजर चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। तोड़ने वाले से भी अगर चर्चा की जा रही है और पूछा जा रहा है तो वह भी खून के आंसू रो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। वह मजदूर है, काम कर रहा है, न करे तो कैसे चले। वो नहीं तोड़ेगा तो कोई और तोड़ेगा, ऐसा वह मजदूर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब मजदूरों से पूछा गया कि आपको दर्द नहीं होता इन घरों को तोड़ने में, तो वह कहते हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे तो कोई और तोड़ेगा। पेट चलाना है, मजदूरी करना है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन दर्द हो रहा है। तो सोचिए, जो 50 साल 60 साल 70 साल से वहां पर है और जिसके मकान को तोड़े जा रहे हैं, जो रोजी रोटी अपना चला रहा था, जो 2 करोड़ का मकान है उसको 50 लाख रुपया सरकार दे रही है। कहां जाएगा वह छोड़ के इन हालातों में। लेकिन सरकार बिल्कुल रहम दिखाने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की दादागिरी भी चल रही है, सब कुछ चल रही है। सरकार मस्त है अपने आप में। योगी आदित्यनाथ जो एक योगी है जिन्हें नम्र होना चाहिए, वह तानाशाह हो गए। सत्ता का लोभ उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि योगी कम पाखंडी ज्यादा लगने लगे हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार वही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जो उसी वाराणसी से सांसद बन करके आए हैं, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला क्या? नहीं, यह मोदी के ही करामात है। सोचिए, लोगों ने वोट दिया था इस सरकार को, क्यों दिया था? यह सोच कर दिया था कि यह भला करेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि लोग खून के आंसू रोएंगे। आंसू नहीं थम रहे लोगों के। अब घर तोड़ने के बाद भी जर्जर बना दिया गया, तभी भी उसके अंदर ही बैठे हुए, घर से निकल नहीं रहे बाहर, कह रहे हम कहां जाएंगे। सोचिए क्या मंजर है उस दाल मंडी के अंदर होगा। और सरकार बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यह दाल मंडी, वाराणसी की दाल मंडी को उजाड़ करके क्या मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के लिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं? क्योंकि कॉरिडोर के नाम पर भी वाराणसी के अंदर जो हुआ सब उद्योगपतियों के लिए हुआ। रोडें चौड़ी की गई, वहां पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को घरों को उजाड़ कर, जो मंदिर मस्जिद की बात सरकार कर रही थी वही मंदिरों को तोड़ रही थी। जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते हैं और मंदिर को तोड़ रहे हैं। कितनी इंसानियत और कितने धार्मिक है, या आप सोच सकते हैं। इसे धार्मिक नहीं, इसे पाखंडी कहते हैं, जो मोदी सरकार है। अब ऐसे में पत्रकारों को भी वहां जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कुछ पहुंच भी रहे हैं और वहां के दर्द को दिखा रहे हैं और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन वाराणसी के दाल मंडी के उन पीड़ितों का दर्द नहीं दिख रहा है इस सरकार को। वोट लेने के वक्त फिर पहुंच जाएगी, कहेगी देश विकास कर रहा है और हमने आपके लिए बहुत किया है।
एक जगह भी या प्रधानमंत्री यह नहीं बोलेगा या वह मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा कि हमने तुझे उजाड़ दिया, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, बेशर्मों को शर्म नहीं आती। कहावत है ना कि बेशर्म जो होता है उसे शर्म नहीं आती, और जिसकी इज्जत नहीं होती उसे इज्जत जाने की डर नहीं होती। वही हालात इस सरकार के हैं, उसी राह पर नक्शे कदम पर सरकार चल रही है। लेकिन वाराणसी दाल मंडी में जो बवाल कटा हुआ है और जो आक्रोशित हैं लोग, वह मोदी सरकार ने जो सारी हदें पार की है वाराणसी के अंदर, पूरी दाल मंडी को शमशान बना करके रख दिया है, उसकी कीमत योगी को भी चुकानी पड़ेगी और मोदी को भी आने वाले चुनाव में। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को वोट न मिलता हो इसके लिए सारी तानाशाहियां दिखाई जा रही हो, लेकिन इस सरकार की एक खासियत रही, चाहे योगी या मोदी की, यह दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक को टारगेट करके उनको उजाड़ रहे हैं। जितने बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के चले हैं, आप उसे देखिए, सर्च कीजिए, क्या किसी ठाकुर और ब्राह्मण को चले हैं, सवर्ण के घर पर चले हैं? नहीं, दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक पर चले हैं, और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक पर चले हैं। इस सरकार की यह तानाशाहियां ही आने वाले वक्त में इस सरकार का के लिए काल बनेगी। अब दूसरी तरफ यह सरकार जिस तरह संकट में आकर के खड़ी हुई है, इस सरकार को बचने के लिए अब एक ही सहारा नीतीश नायडू का बचा हुआ है। नीतीश नायडू ने अगर हाथ खींचा तो सरकार चली जाएगी। नीतीश नायडू को भी यह नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हकीकत यह है। लेकिन वह झलक अगर वाराणसी की देख ले तो जिसे कोई लेना देना नहीं, उसके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह मंजर वहां का है, वाराणसी का। लेकिन सरकार ऐसा जो कर रही है, किस मकसद से कर रही है, कौन सा स्वर्ग बनाना चाहती है सबको उजाड़ कर। पहले सरकारें जो होती थी वह लोगों को अगर उजाड़ती थी तो उसे बसाती भी थी, उसकी मुआवजा भी देती थी और बसाया भी करती थी जमीनें देकर। लेकिन यहां तो उजाड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है। 10 रुपए के सामान का 1 रुपया दिया जा रहा है और भगा दिया जा रहा है। सोचिए, यह सरकार क्या कह करके आई थी और क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों के तो भाग ही फूट गए हैं वाराणसी के अंदर। लानत है कि ऐसा वहां का सांसद है कि जो बकता तो बहुत है, पाखंड बहुत करता है, कर्म 1 पैसे का नहीं है उसका। 3 बार वहां के लोगों ने चुना सांसद नरेंद्र मोदी को, और लोगों को खून के आंसू रुला रहा है वह व्यक्ति। सांसद कम, तानाशाह ज्यादा हो गया और खुद को मां गंगे का बेटा बताता है कि मां गंगे ने गोद लिया है। मां गंगे वहां से गुजरती हैं, लेकिन उन्होंने किसी को उजाड़ा नहीं है वाराणसी के लोगों को, बल्कि बसने का जगह दिया। लेकिन अपने आप को मां गंगे का बेटा बताने वाला, पाखंड करने वाला व्यक्ति वहां के लोगों को उजाड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। टारगेटेड तौर पर यह सारी चीजें की जा रही है, अल्पसंख्यक के साथ टारगेट करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। दाल मंडी में ज्यादातर यही लोग हैं। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या मोदी ने की जमीनें हैं? वह किसी की बहुती है क्या? किसी सरकार की, योगी की या मोदी की, जो उजाड़ रहे हैं? और इसके पहले क्या था? इसके पहले क्यों नहीं उजाड़ दिए थे? क्या कल्याण सिंह की सरकार नहीं थी? क्या राजनाथ सिंह वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे? भाजपा की सत्ता नहीं रही क्या? तब अकल नहीं आई थी? तब अकल घास काटने गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो आज उजाड़ रहे हैं वहां के लोगों को। वह सालों साल से, इतने सालों से है जितनी योगी और मोदी की उम्र नहीं होगी। तो वहां से उजाड़ने का मकसद, बने बनाए घर को तोड़ने का मकसद क्या है? पूरी मंडी की मंडी साफ करने का मकसद क्या है?
यानी कि इनके दिल में खोट है, चोर है, पाखंड करते हैं। या कहते हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, पता नहीं वह पाप का घड़ा कब भरेगा, कब फूटेगा, लेकिन यह देश उबल रहा है और देश फूट रहा है। आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लूट खसोट मची है सरकार। और दुर्भाग्य यह है कि सरकार ही यह सब काम कर रही है। दाल मंडी का नजारा देख करके जो दर्द महसूस हो रहा है वाराणसी का, वहां के लोग के भाग फूट गए कि उन्होंने ऐसे सांसद को चुना जो पाखंडी है। आने वाले वक्त में वहीं के लोग सबक सिखाएंगे, या कहते हैं कि ऊपर वाला हिसाब करता है, या तो नहीं पता कि ऊपर वाला कब हिसाब करेगा नहीं करेगा, लेकिन वहां के लोगों का दर्द जो है ना, जो आह निकल रही है उनकी, वह ऐसे पाखंडी नेताओं को जीने नहीं देगी। उन लोगों की आह तो ऐसी सरकार को जरूर लगेगी, कब लगती है उसका इंतजार होगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा इस सरकार के इन करतूतों पर भी नजर डालें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि यह सरकार जिस तरह से इस वक्त चल रही है और जिस हालात में यह सरकार है, यह सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि अब अति की पराकाष्ठा पार हो चुकी है और नीतीश नायडू के साथ मान मनोवल का दौर इस सरकार का जारी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे नहीं मानेंगे या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 9 मार्च जब पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगा तो इस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। और दूसरी चुनाव आयोग को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के ममता बनर्जी की अगुवाई में जो महाभियोग लाया जा रहा है, वह महाभियोग इस सरकार के लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि एसआईआर के तहत इस देश को जो परेशान किया जा रहा है और लोगों की नागरिकता को छीना जा रहा है, बात सिर्फ वोटर कार्ड का नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है। वोटर लिस्ट में नाम कटने के साथ साथ राशन कार्ड भी रद्द हो रहे हैं, जिसका नमूना बिहार के अंदर दिख रहा है। बिहार के अंदर 65 लाख लोगों के नाम कटे, लेकिन राशन कार्ड भी वैसे ही खत्म किए जा रहे हैं। 30 लाख, 15 लाख, 10 लाख नाम राशन कार्ड खत्म किए जा रहे हैं। यानी कि जिसके जिसके नाम कटे हैं, ज्यादातर उनके राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। कल को आधार कार्ड भी ब्लॉक किया जाएगा, परसों बोला जाएगा कि वह इस देश के नागरिक ही नहीं है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह किया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा दोनों की संघी है। हालांकि दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यार कहते हैं ना, सिक्के में हेड और टेल होता है, वैसे ही आरएसएस और बीजेपी है। भाजपा की पैदाइश आरएसएस की पैदाइश है। भाजपा, आरएसएस बाप है भाजपा का। उसके मकसद को ही भाजपा सत्ता में आकर के पूरा कर रही है, लेकिन पूरा करते करते 100 साल तो हो गए हैं। 100 साल में ऐसा ना हो कि अंत ही हो जाए भाजपा का, क्योंकि नजदीक लग रहा है वक्त। क्योंकि अब लोगों के दिलों से अब आह निकल रही, इतने पीड़ित है लोग कि लोगों के दिलों से आह निकल रही है। आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वाराणसी दाल मंडी का जो हाल है, जो रो रहे हैं लोग खून के आंसू, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, उनको दर्द इतना है कि वह टूटे हुए घरों में भी रहने के लिए मजबूर है, वहां से नहीं निकल रहे। और एक व्यक्ति ने तो अपने आप को आग लगा ली। यह सारी चीजें जो हो रही है और सरकार फिर भी उजाड़ने में मस्त है। तो गुजारिश एक करूंगा कि इस खबर को इतना शेयर कीजिए आप दर्शकों कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और वाराणसी के दाल मंडी के दर्द लोगों को पता चले कि सरकार क्या कर रही है आम जनता के साथ। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि ताकि वहां के लोगों का दर्द देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।